स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। संतोष जी उपस्थित हैं। सर, आज गोरखपुर की धरती पर आपने, हमको लगता है कि यहाँ पर कवि सम्मेलन के माध्यम से उद्गार परिस्थितियों से निकलते हैं। कुछ तो प्रकृति प्रदत्त होता है। हर बच्चा जन्म के साथ अपनी कुछ विशेषताएं लेके आता है। किसी में कोई गुण होता है, किसी में कोई गुण होता है। लेकिन हमारे सामने जब हमारे सैनिक पराक्रम दिखाते हैं तो स्वाभाविक सी चीज है कि फिर हमारे उद्गार भी उसी तरह के हो जाएंगे। तो हम उनकी प्रेरणा नहीं बल्कि वो हमारी प्रेरणा है, मैं तो ये कहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ और आपको धन्यवाद करती हूँ कि आप लगातार ऊर्जा भरने का काम करते हैं और जो आप जो माध्यम है हम लोगों की आवाज़ जनता तक पहुँचाने की, इसके लिए आप जो है धन्यवाद के पात्र हैं। जहाँ तक इस कार्यक्रम के उद्देश्य की बात है, ये कार्यक्रम की रूपरेखा उसी दिन बनी थी जिस दिन जो है पहलगाम में ये जो है एक हृदय विदायक घटना हुई थी। उसी दिन हम लोगों ने संकल्प लिया था कि सभी लोग अपने अपने माध्यम से कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। तमाम लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम लोग शांति पाठ कर रहे हैं, लेकिन एक कलमकार का क्या उद्देश्य होता है? वो कलम के माध्यम से ऐसी इबारत लिखता है जिससे जो है जन जागरण हो और नेताओं तक हमारी बात पहुंचे, प्रशासन तक हमारी बात पहुंचे। हमारा काम सिर्फ श्रद्धांजलि देना, माल्यार्पण करना और मौन व्रत धारण कर लेना ही नहीं है। तो हमने जो है कलम से कुछ लिखने का प्रयास किया और कलम से जो हमने लिखा उसे जनता तक प्रसारित और प्रचारित करने का और वो संदेश पहुंचाने के लिए हमें एक ऐसे मंच की जरूरत थी। इसीलिए हमने इस कार्यक्रम की योजना बनाई। हमारे जो साथ में सभी कवि साथी दिख रहे हैं, आप सबके मनोबल से, आप सबकी प्रेरणा से हम आज इस कार्यक्रम को करने में सफलता पूर्वक जो है वहां तक पहुंच पा रहे हैं। तो हमने फिर आपस में एक मीटिंग की और ये कहा कि सभी जो साहित्यकार हैं उनको मिलकर हमारे देश के जो शहीद हो रहे हैं और जो लोग जो है वहां पर लड़ेंगे या जो भविष्य में चीजें होंगी या जो हमारी संवेदनाएं हैं उस परिस्थिति के प्रति उसको प्रकट करने के लिए ये कार्यक्रम हमने रखा। इसमें हमारे पति जो डॉक्टर राकेश सिंह जी हैं, पूर्वांचल फिजियोथेरेपी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया और हमारा मनोबल बढ़ाया और हमें एक बैनर और एक मंच दिया ताकि हम इस तरह के कार्यक्रम को कर सकें। तो ये कभी भी प्रसन्नता का विषय नहीं होता है। युद्ध मजबूरी होती है और ऐसे हालात आ जाते हैं कि युद्ध लड़ना पड़ता है। हमारी भारतीय सेना के सामने जब जब ऐसी परिस्थितियां आई हैं, हमारे सैनिकों ने पराक्रम का, शौर्य का, त्याग बलिदान का परिचय दिया है। उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगाकर अपने प्राणों का उत्सर्ग करके हम सभी देशवासियों के रक्षा का दायित्व निभाया है। हमारा भी दायित्व है। सभी जाकर के सीमा पर लड़ नहीं सकते, लेकिन सभी कम से कम इतना कर सकते हैं कि जो लोग हमारे लिए सीमाओं पर तैयार हैं, गोलियां खा रहे हैं, प्राण गंवा रहे हैं, अपने घर परिवार से दूर पल पल परेशान होते परिवार की आशंका को जो झेल रहे हैं, उन सभी लोगों के प्रति हमारा जो दायित्व है, हम उस दायित्व के निर्वहन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी बहन सरिता सिंह जी के आह्वान पर, उनकी इच्छा से एक शाम जो कलम आज उनकी जय बोल शीर्षक से आयोजित है, जिनमें हम अपने उन बलिदानियों के प्रति, उन सैनिकों के प्रति, उन रणबांकुरों के प्रति अपनी आस्था, अपना सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं। कहा जाता है कि प्रतिष्ठित कवियत्री है सरिता सिंह, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। कलम आज उनकी जयपुर कार्यक्रम प्रस्तुत करके जो हमारी सेना ने जो ऑपरेशन सिंधु सफलता प्राप्त की है, उसको अपने शब्दों में सजो करके हम सबके सामने रखते हैं। उनको साधुवाद देता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ। इन्होंने इतनी हिम्मत उठा करके इस कार्यक्रम का बीड़ा उठाया। दूसरी चीज़ जो आप कहना चाह रहे हैं कि मैंने 65 का भी यूट्यूब देखा, 62 का भी देखा और तो यही कहना चाहता हूँ कि उस समय की परिस्थितियाँ जैसी थी, उस समय मुस्लिम भाई या जो चीन के साथ हम लोग भाईचारा अपना रहे थे, हिंदी चीनी भाई उस सबसे धोखा मिला हम लोग। और इस विपरीत परिस्थितियों में जो हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उससे हम सभी भारतीयों के अंदर इतना जोश आ रहा है कि हम लोग पुराने जो दब करके चलते थे इसको छोड़ करके संघर्षशील हो रहे हैं और हर संघर्ष को कामयाब बनाने की प्रेरणा हम लोगों में आ रही है।
हम लोग जो पहले चुप होकर के बैठ जाते थे वो भावना खत्म हो गई है और हम लोग खुद लड़ाई लड़ना चाहते हैं और हम लोग अपना ऐसा आ गया है कि हम लोग भी किसी भी आतंकवाद से किसी भी हमले से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पे वो अपना सम्मेलन करना चाहते हैं, तो पूरे समाज ने, मैंने इसमें बात किया अपने समाज ने इस प्रकरण को सहर्ष उनको देने का, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर चला वो हमारे पूरे भारत का गौरव था। जो 27 हमारे निर्दोष लोग पहलगाम में मारे गए थे, तो उनका बदला लेने के लिए पूरा देश आक्रोशित था। हम अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने पूरे देश की भावना को, पूरी आवाज़ को उन्होंने सुना और वहाँ के 9 स्थलों को जो आतंकवादियों के स्थल थे उनको ध्वस्त किया। तो इस पे जो ऑपरेशन सिंदूर चला, तो हमारे जो सरिता सिंह जी हैं उन्होंने कहा कि यहाँ कोई सम्मेलन करना है, हमने बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में बाबूजी भी उपस्थित थे। बाबूजी, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता यह हम लोगों के ऊपर भी डिपेंड थी, हमारे जो राष्ट्र के प्रहरी है क्या थी। देखिए, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है, हमें जो पहलगाम में एक आतंकी हमला जो हुआ था, उस सभी नागरिक जो है, जो अपना एक बलिदान कह दें कि हिंदू होने का जो उन्होंने बलिदान दिया, ठीक है, उसके प्रति जो है हृदय में जो हम लोगों की क्षति हुई, जो घात सा लगा, ठीक है, तो हमारी उस संवेदना से ये कार्यक्रम निकल के आया कि हर वर्ग, हर संगठन इस घटना को लेकर कुछ न कुछ कार्यक्रम कर रहा है। तो इसलिए मैंने भी पूर्वांचल फिजियोथेरेपी वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से, जो कि हम लोग 20 वर्षों से अपने संगठन के लिए, भौतिक चिकित्सक के लिए जो भी अच्छे कदम उठते हैं, जो भी उनके सराहना के लिए, जो उनके जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए हम कार्यक्रम करते हैं, उसके तहत हमने भी ये प्रण लिया कि हम भी जो है अपने देश के वीरों के लिए कुछ ऐसा कार्यक्रम रखें जिससे हम भी उनका उत्साहवर्धन कर सके और अपने दुख को व्यक्त कर सके। लेकिन चूंकि हम एक चिकित्सक हैं, तो हमें भी एक कलम की आवश्यकता है, हमें भी एक आवाज की आवश्यकता है जो सबके हृदय तक, सारे देशवासियों के हृदय तक और उन दुश्मनों के दिल तक भी ये पहुंचे कि उन्होंने गलत किया। तो हमने यह माध्यम इन कवियों को चुना है जो अपने दिल से और अपने दिमाग से कुछ ऐसा लिखते हैं जो दिल से कहीं ऊपर जाके लोगों पे असर करती है। तो चूंकि हमारी पत्नी जो है कवित्री हैं, उन्होंने भी हमारा साथ दिया और हमारी बात को समझा, और इसी समय हम लोगों ने ये योजना बनाई कि हम इन कवियों, लेखक के माध्यम से हम ये कार्यक्रम रखेंगे और उन वीरों को जो ऑपरेशन सिंदूर में जो शहीद हुए हैं, उनको कम से कम एक श्रद्धांजलि, एक छोटी सी श्रद्धांजलि उनके मुखार बिंदु से हम दे सके। यही प्रयत्न करते हुए हमने इस गोष्ठी का आयोजन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।